हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाय सॉल्यूशन 2016। कैसे हैं? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए, आज मैं आपके लिए क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, हमारे दैनिक जीवन में अपचयित के प्रभाव, उपचयित के प्रभाव, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें हम लोग कोरोजन, जिसे हिंदी में संक्षारण, और रेंसिडिटी, जिसको हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। आज सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इस वीडियो से को अगर आप लोग पहला वीडियो मेरा अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर आप वीडियो को देखें। उस वीडियो में मैंने रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, हम लोग रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं, मैंने आपको अच्छी तरह से बता के रखा है। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब ही होता है अपघटन, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उपचयन, ऑक्सीडेशन एवं अपचयन रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन एवं अपचयन। चलिए सबसे पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उत्पाद में एकल सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, सिंगल कंपाउंड बनते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक तत्व या यौगिक तत्व भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकता है, मिलकर एकल उत्पाद मतलब सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद हमें क्या मिला? वाटर, H2O, जो लिक्विड फॉर्म में मतलब द्रवित फॉर्म में हमें मिला। यहाँ मैंने आपको X प्लस वाई, मैंने कोई अभिकारक है जिसे XY मिलता है सिंगल कंपाउंड। X कोई तत्व होगा, Y कोई तत्व होगा, दोनों तत्व मिलने के बाद सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एकल उत्पाद का फॉर्मेशन करेंगे, बनाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और एक एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को तो जब मिलाया जाता है, रिएक्टेंट किया जाए, रिएक्शन में आ जाता है, तो वो आपको प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए इसके बाद हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, ताप का निकलना। केमिकल रिएक्शन, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी हीट भी उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बताया प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस जलता है जिसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलता है। ठीक है। दूसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस, रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें हमारा फूड का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ ऊष्मा का भी
उष्मा भी उत्पन्न होता है। उसे हम लोग उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा का निकलना, हीट का निकलना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसका तीसरा एग्जाम्पल, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके लाइफ में मिलेंगे जिसमें हमारा रिएक्टेंट यानी रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के साथ साथ हमें ऊष्मा अगर उत्पन्न होता है उसमें उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आज हम अभी इसमें संयोजन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किए। दूसरे के बारे में हम लोग अब वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन का मतलब ही होता है अपघटन, टूटना, डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन का टूटना। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। सिंगल, इसमें क्या होगा, सिंगल कंपाउंड टूटकर क्या करेंगे, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। प्रोडक्ट, इधर हम लोग रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट होता है। इसमें हमें जरूरत पड़ेगी हीट की, या हो सकता है इलेक्ट्रिक की, या हमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है इस अभिक्रिया को चलाने के लिए। इसमें मैंने यहाँ पर बताया आपको, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, ये बनाते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को चलाने के लिए ये तीन चीज, उसमें वियोजन, उसमें मतलब हीट के जरूरत है, वैद्युत इलेक्ट्रिक की जरूरत होगी, प्रकाशीय लाइट की जरूरत होगी, चाहे वो सनलाइट हो, खासकर सनलाइट की ही जरूरत पड़ती है। उष्मीय वियोजन में ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन का मतलब टूटना, डिकम्पोजिशन होना। एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं चूना पत्थर CaCO3। वो हीट का जरूरत होगा, हीट के प्रेजेंस में वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है फेरस सल्फेट, जिसको हीट के प्रेजेंस में हीट की जरूरत पड़ेगी, तभी ये जाकर कंपाउंड टूटेगा, और टूटेगा तो क्या का बनेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सॉलिड है, और ये मैंने यहाँ पर भी सॉलिड लिखा है, और ये गैस ये सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा, और इसमें फेरिक ऑक्साइड बनेंगे। यानी ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है इस रिएक्शन को चलाने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, जिसको हीट अगर हम देते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। चलते हैं वैद्युत वियोजन में। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको प्रवाहित करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगा। यानी वाटर जो टूटता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रवाहित होती है तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमें मिलता है। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहलाते हैं, जिसमें सिल्वर क्लोराइड AgCl जो क्या होंगे, Ag मतलब सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूटते हैं, दोनों दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, यानी सिल्वर और क्लोरीन बन रहे हैं। और सिल्वर ब्रोमाइड जो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन का निर्माण करते हैं। सिल्वर क्या होगा इसमें सॉलिड, और ब्रोमीन जो होगा गैस के फॉर्म में। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो हम लोग फोटोग्राफी कराते हैं,
उसमें श्याम मतलब कलर, वाइट फोटोग्राफी वाली बात होती है, वाइट कलर, वाइट ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट फोटो के लिए भी सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश, इस सभी क्रिया का उपयोग हम लोग प्रकाशीय वियोजन का करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में भी काम किया जाता है। अब बात होगी विस्थापन अभिक्रिया की, डिस्प्लेसमेंट। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस का मतलब ही हटना, रिमूव होना, उसकी क्या हटना, प्लेस का। जैसे यहाँ पर बताया कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होंगे वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देंगे। Fe आयरन, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट नीले विलयन में रखा जाता है, जब उसको तब क्या बनाएगा वो FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। यानी हम यहाँ देख रहे होंगे कि आयरन जो है ये क्या किया, कॉपर को हटा दिया, यानी आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, जिसमें कॉपर हटने के बाद क्या हुआ कि आयरन सल्फेट के साथ जुड़ गया, यानी फेरस सल्फेट प्लस कॉपर हट गया। यहाँ पर इस अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहे हैं। कॉपर सल्फेट क्या यौगिक है, इसमें कॉपर और सल्फेट है, इसमें से सल्फेट क्या होगा, आयरन के साथ जुड़ जाएगा, यानी आयरन कॉपर को हटा देगा इसमें, तो क्या होगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट। और एक एग्जांपल मैंने लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसके कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाया और जिंक सल्फेट जुड़ जाएगा, यानी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, एंड दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का हटना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपने यौगिक से। अब आते हैं द्विव विस्थापन। द्विव का मतलब दो, विस्थापन होना, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ द आयन का होता है, जिसमें हमारा सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये भी आपका कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड में क्या हो रहा है कि सोडियम क्या कर रहा है, दूसरे कंपाउंड के क्लोरीन से, और बेरियम यह क्या कर रहा है, ये आपका जो सल्फेट यानी बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जा रहा है, यानी ये सोडियम क्लोरीन के साथ, और जो बेरियम है वो आपका सल्फेट के साथ। तो हम देख रहे होंगे सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट, तो सोडियम जो हो गया सोडियम क्लोराइड अलग बनाया, आदान प्रदान हो गया, और बेरियम सल्फेट बना दिया। यानी मेरा कहने का अर्थ है इन अभिक्रियाओं में आप देख रहे होंगे, इस अभिकारक में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। हम जानते हैं सोडियम में पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट में नेगेटिव चार्ज, बेरियम में पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेगा, जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ, यहाँ सोडियम प्लस होगा और क्लोरीन माइनस होगा, तो सोडियम क्लोराइड के साथ ये आपका एक यौगिक बनाया, और बेरियम के पास प्लस और सल्फेट के पास नेगेटिव चार्ज, तो ये अपना बना लिया, दो यौगिक के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ। अब आते हैं हम लोग उपचयन एवं अपचयन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, इस चीज को बहुत बार देखा जाता है। उपचयन, ऑक्सीडेशन, जिसमें अभिकारक के समय, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन बढ़ता है, इंक्रीजमेंट होता है, तो उसे हम उपचयन करते हैं। या एक पदार्थ से जब हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी कमी होती है, उसे हम उपचयन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो उसमें हो रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो हमारा बन गया कॉपर ऑक्साइड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है,
तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग अपचयन। अपचयन का मतलब जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यानी अपचयन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ आप देखते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ देख रहे होंगे कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाया, अपचयन कहलाया। और हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहा है, उपचयन। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो गया आपका ऑक्सीजन का ह्रास, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पर नोट में लिख दिया है ऑक्सीडेशन क्या है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मैंने इसको ऑक्सीडेशन को याद करने के लिए मैंने क्या कहा है, गो गेल लाहौर। गो, गो मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेल, गेल एक क्रिकेटर हैं जो वेस्ट इंडीज के हैं, गेल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेल। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लाहौर। यानी गेन ऑक्सीजन में क्या होता है, गेन ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। यानी लुक्स ले, लुक्स ले गबरू। लुक्स मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एली, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गबरू। यानी रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। चलते हैं रिडक्स। रेडक्स जो रिएक्शन है, रेडक्स जो है, रेड ऑक्स। इन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर इसी को हम लोग बोलते हैं रेडक्स अभिक्रियाएं। इसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। उपचयित का मतलब ऑक्सीडेशन, दूसरा अभिकारक क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयित, रिडक्शन। ऐसी अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन या रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो आप देख रहे होंगे जिंक से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है, यानी इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। और कार्बन का कार्बन का कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहलाएगा या कहेंगे। इस अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है। आप देख रहे होंगे उपचयन में, ये उपचयन हुआ तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। और इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हुआ यानी कमी हुआ, जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, इसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है, मतलब रिडक्शन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी और अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। मैंने एक एग्जांपल लिया, आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मैंगनीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहला रहा है। HCl से यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस अभिक्रिया में HCl Cl2 में उपचयित हुआ, उपचयित का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और मैंगनीज ऑक्साइड आपका मैंगनीज क्लोराइड में अपचयित हुआ। अपचयित का मतलब हो गया आपका रिड्यूस्ड हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। चलिए आपके लिए क्या है, आप बताओ कि इसमें कौन उपचयित हुआ और कौन अपचयित हुआ। ये H2S प्लस Cl, ये आप देख लेंगे एक बार, इसे आप कमेंट में भी जरूर करें या आप अपने घर पे इसको जरूर देखें, कौन उपचयित हुआ, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ, इसमें आपको बताना है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका संक्षारण। संक्षारण
जब भी वर्ड आएगा ये वर्ड मेटल के लिए, धातु या अधातु वर्ड के लिए यूज किया जाएगा। संक्षारण, संक्षारण को अगर अपनी भाषा में, अपने अपने बोलचाल की भाषा में अगर इसको यूज किया जाए तो बोलते हैं जंग लगना। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी यानी जल और वायु के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जंग लगना, जैसे हम लोग देखते होंगे लोहे में जंग लग जाता है, लोहे का जो जंग लगना उसमें आप देखते होंगे रेडिश कलर के या ब्राउनिश कलर का हो जाता है। बहुत समय तक बाद उसको धीरे धीरे जंग लग के वो लोहा खत्म हो जाता है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। कॉपर का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कॉपर में क्या होता है, आपका ग्रीन कलर का उसका परत चढ़ जाता है कॉपर में, और सिल्वर में आप देखते होंगे ब्लैक कलर का एक परत, एक मतलब उसमें आपका परत चढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या क्या कहेंगे, संक्षारण कहते हैं। कैसे, ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें अम्ल की बात आती है, नमी या वायु के संपर्क में जब वो चीज आ जाता है तो ये संक्षारित हो जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, क्या आयरन में क्या क्या बोलते हैं, गोल्ड में क्यों नहीं संक्षारण होता है? तो सबसे अच्छा इसका अब होगा कि गोल्ड जो होता है नोबल मेटल होते हैं। नोबल मेटल का मतलब क्या होता है? नोबल मेटल का मतलब होता है कि वैसे वैसे नोबल मेटल, वैसे श्रेष्ठ तत्व जो मेटालिक एलिमेंट को केमिकल अटैक से रेजिस्ट करे, वो इवन हाई टेम्परेचर भी वो रेजिस्ट कर सकता है। इसलिए हम देखते होंगे कि सोना में जंग नहीं लगता, सोना में कोई परत चढ़ती नहीं है। संक्षारण से सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, यस दलपन जस्तीकरण कर सकते हैं, क्रोमियम लेपन लगा सकते हैं, मिश्र धातु बनाकर हम मेटल्स को हम संक्षारण से बचा सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो हमारा है विकृत गंधिता, नाम से ही समझ में आ रहा है, रेंसिडिटी रेंसिडिटी ऑफ फूड। विकृत गंधिता का मतलब उसमें गंध में चेंजिंग, यानी उसका जो सेंट होगा, उसका जो टेस्ट होगा, उसमें उसमें क्या होगा, उसमें चेंजिंग आना। उपचयित होके यानी ऑक्सीडाइज्ड होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता का मतलब ही होता है कि जो भी तेल या वसा से बना हुआ चीज, जैसे हम लोग देखते होंगे बटर का बिस्किट, या फिर हम लोग स्पेशली इन केस ऑफ हम लोग क्या कह सकते हैं उसको, जो पैकेजिंग में आ रहा है कुरकुरे का, चिप्स का, आलू का चिप्स का जो बना होता है, अगर इसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होगा, उसका टेस्ट में, उसके गंध में, उसका जो स्मेल होगा उसमें बदल जाता है। इसको बचाव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तेल तथा वसा से बने खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक को मिलाते हैं, जिसमें दो मैंने यहाँ लिखा है, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून से हम विकृत गंधिता को बचाव कर सकते हैं। हम तेल के जो से बने जो खाद्य पदार्थों को हम बचा सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट को अगर हम उसमें यूज करेंगे तो। दूसरा है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है, इस गैस से भी हम क्या होता है, ये अक्रियाशील होते हैं और इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का बना होता है। इस गैस को अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम विकृत गंधिता से हम कोई तेल से बने या वसा से बने चीजों को बचा सकते हैं। अगर हम फूड, तीसरा है फूड इन रेफ्रिजरेटर, पर शीतक में हम लोग भी इसको लो टेम्परेचर में रखकर हम फूड को बचा सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं हम लोग, जहाँ पर ऑक्सीजन ना पहुंच रहा हो उसमें भी हम आराम से रख सकते हैं। लास्ट वन इज दैट सूरज की रोशनी एवं प्रकाश से बचाव कर सकते हैं। अगर ये सब सारा चीज जितना है विकृत गंधिता है, ये आज मैंने ये देखा संक्षारण विकृत गंधिता के बारे में, ये सब सारा चीज पॉइंट्स जो है विकृत गंधिता को बचा कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो को आपको अच्छा लगा तो आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब नए नए वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।